नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी और टीजीटी भर्ती के बारे में। मामला आपका गंभीर हो चुका है। 5 नंबर वाला सोशियो क्राइटेरिया का मामला था, जो कि आपकी लिस्ट आपके सार्वजनिक कर दी गई है एचएससी के द्वारा। और यहाँ पर आप खबर देखोगे तो मामला आपका बिगड़ चुका है, यानी भर्ती आपकी लेट आपकी हो सकती हैं। और कारण भी बड़ा है दोस्तों, अगर इस तरह से सिलेक्शन होगा तो फिर केस तो आपके होने पॉसिबल हैं। ग्रुप सी भर्ती सीईटी का रिजल्ट सार्वजनिक करने के साइड इफेक्ट आपके नज़र आपके आने लग गए। तो ग्रुप सी में आपकी टीजीटी का भी हो चुका है दोस्तों, उसकी लिस्ट भी लग चुकी है, तो उसकी भी शिकायत आपकी जा रही हैं। काफ़ी कैंडिडेट पर्सनली बता रहे हैं कि हमने शिकायत की है, ये किया है, वो किया है। तो यहाँ पर देखें, पड़ोसियों की 50 शिकायतें, इनके घर में पहले से नौकरी है, फर्जी नंबर इन्होंने लिए हैं। तो ये तो गलत है दोस्तों। घर में पहले नौकरी है तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये नंबर नहीं ले सकते। एचएससी को पड़ोसी भेज रहे ऐसे मैसेज। अब आप मैसेज देखो, जो आप बोलते हो वही मैसेज आपके जा रहे हैं। मेरे 9 जॉब के 5 अंक जुड़े हुए हैं। मैं पहले से सरकारी नौकरी में हूँ। मैंने फॉर्म में 9 जॉब क्लेम नहीं किया, फिर भी नंबर जुड़ गए। लेकिन जांच में 9 जॉब पर क्लिक पाया। एचएससी ने देखा, इसकी जांच की कि ये सही बोल रहा है या गलत है, तो वहाँ पर इन्होंने क्लेम किया हुआ था। इस पर युवक ने कहा सॉरी सर। तो इन्होंने तो जवाब दे दिया, वही अपना सॉरी सर, गलती हो गई। एक गांव के युवक ने बाकायदा कुछ युवाओं की लिस्ट आयोग को भेजी। साथ ही लिखा कि इन्होंने फादरलेस के अंक फर्जी तरीके से लिए हैं। सभी युवाओं के नाम व पिता के नाम भी यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं लिस्ट में कि इन्होंने गलत नंबर लिए हुए हैं। एक युवा ने लिखा कि सर, कुछ लड़कियों का विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लेम किया हुआ है इनके जो हस्बैंड हैं ये गवर्नमेंट जॉब में आपके हैं। तो ये कैटेगरी इनकी चेंज हो चुकी है, तो इन्होंने नंबर नहीं क्लेम करने चाहिए थे। इस तरह की आपकी शिकायत आपकी जा रही हैं। 36,000 से अधिक युवा छोड़ चुके हैं एक्स्ट्रा 5 नंबर। आयोग ने हान के बाद 36,000 से अधिक युवा यहाँ पर सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंकों का दावा वापस ले चुके हैं। हालांकि आयोग भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर ज्वाइनिंग से पहले एक्स्ट्रा 5 अंक लेने वालों की जांच अपने स्तर पर भी करवाता है। और इसीलिए ये लिस्ट दोस्तों सार्वजनिक की गई है, ताकि किसी ने गलत लिए हो, आप उसको जानते हो तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। यही यहाँ पर चेयरमैन का बोलना था, एचएससी का बोलना था कि पारदर्शी तरीके से नंबर दिए जाएंगे। 1300 एक्स सर्विसमैन की डिटेल जांचेगा आयोग। तो यहाँ पर इन्होंने भी कुछ गड़बड़ की हुई है एचएससी के अनुसार। ग्रुप सी भर्ती के लिए कॉमन आपका सीईटी आपका हुआ है। जो अंक सामाजिक आर्थिक अंक के 5 नंबर आपके हैं, सार्वजनिक करने का साइड इफेक्ट दिखने लगा और यहाँ पर शिकायत की है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। एक और मामला आपका यहाँ पर, फिर आपका जो फैमिली आईडी है उसमें भी दिक्कत है, उसका भी मामला है, उससे भी काफ़ी गलती हुई है, जिसमें कैंडिडेट की गलती नहीं है, तो ये भी इन्होंने मेंशन किया है। सीईटी के विस्तृत परिणाम में खामियां आपकी शिकायत पहुंचने पर अब इन गलतियों को सुधारने का मौका देगा कर्मचारी चयन आयोग। परिणाम में आपकी खामियां हैं इस तरह की, आपको पता है क्या क्या दिक्कत है, इनको ठीक करेगा। खामियों में सुधार के लिए शुरू की गई प्रक्रिया, ग्रुप वाइज जारी की जाएगी कट ऑफ आपकी। यानी अब ये आपका मामला गंभीर हो चुका है, एग्जाम आपका काफ़ी आपका लेट हो सकता है दोस्तों। इन चीज़ों से तो यही लग रहा है, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं 15 दिन का मामला, जो आपका 15 तारीख के बाद, तो इतने काम तो पॉसिबल नहीं लग रहे एचएससी के द्वारा। बाकी आप अपनी तैयारी रखें, कुछ भरोसा नहीं इनका, कब एग्ज़ाम ले लें कब नहीं ले लें, और कब ये 4 गुना के लिस्ट जारी कर दें, कुछ नहीं पता दोस्तों। तैयारी रखें, लेकिन अभी मामला गंभीर आपका हो चुका है, क्योंकि काफ़ी जांच करेगा एचएससी, और अगर करता है तो इसमें तो टाइम लगेगा। परिवार पहचान पत्र और सीईटी के चक्कर में फंसे हरियाणा के युवा बेरोजगार। अब मामला आपका यहाँ से शुरू होता है। जो आपने अप्लाई किया था उस टाइम पर फैमिली आईडी में काफ़ी दिक्कत थी। बीसीए और बीसीबी की कैटेगरी थी, इनकी कंडीशन इन्होंने चेंज कर दी थी। कैटेगरी चेंज होने के बाद दोस्तों ये अपनी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक डाटा वहाँ पर आपका उठ रहा था, तो इससे गलती हो गई। अब इसमें जो इन्होंने 9 जॉब का फॉर्मेट लगाया हुआ है, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर। उसमें जो फैमिली की डेफिनेशन दी हुई है कि ये मेल कैंडिडेट के लिए होगी, ये फीमेल अनमैरिड के लिए होगी, ये फीमेल मैरिड के लिए होगी, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने अलग की हुई हैं। लेकिन फैमिली आईडी के कारण मामला गंभीर ये हो गया, शादीशुदा लड़की नहीं है कोई, तो शादी होने के बाद ये तो अपने ससुराल जाएगी। अगर नौकरी लग भी जाती है तो उस परिवार की कंडीशन खराब भी हो सकती है, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला और नहीं क्लेम कर पाया उसका कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर था, तो कोई लड़का भी हो सकता है, तो इसके कारण उसको क्लेम नहीं मिला।
और उसकी सैलरी तो आपको पता कहाँ पर जाएगी। तो इसके केस भी आपके आ रहे हैं, यहाँ पर फैमिली आईडी का इन्होंने मेंशन किया है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं फैमिली आईडी में इनकम उनकी ज़्यादा दिखा दी लेकिन वास्तव में कम है, ठीक नहीं हो पा रही है। 5 लाख इनकम दिखाई हुई है लेकिन इनकम बता रहे हैं हमारी तो 1 लाख भी नहीं है। तो ये भी मामला ये क्लेम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने मेंशन कर दिया कि परिवार पहचान पत्र और सीईटी के चक्कर में युवा फंस चुके हैं। और इसका सिस्टम खराब इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने सीईटी लॉन्च किया और जो पहला इनका टर्म था यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे मैंने पढ़ लिया है इसलिए, कि जो आपकी भर्ती थी 2019 से पहले, पिछली सरकार थी आपकी, पहली बार सीएम साहब बने थे मुख्यमंत्री, तो 82,000 उस योजना में आपकी नौकरी इन्होंने लगाई सरकारी। लेकिन अब की बार उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2019 में भाजपा और जेजेपी का गठबंधन बनने के बाद सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। एक तो फैमिली आईडी लागू की, दूसरा आपका सीईटी को लेकर आए। सीईटी से पहले जो आपकी भर्तियाँ चल रही थी उनको कैंसिल किया गया, उसके बाद कोई भी आपकी भर्ती नहीं हुई। फैमिली आईडी के चक्कर में सीईटी के लिए अप्लाई करवाया, उसमें काफ़ी गलतियाँ हो गई। जो इसका रिजल्ट निकाला उसमें काफ़ी गलतियाँ हो गई फैमिली आईडी के कारण। और सभी कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए। और ऊपर से 5 नंबर वाला मामला उलझ गया इस फैमिली आईडी के चक्कर में। कुछ ने सही क्लेम किया, कुछ ने गलत किया है, कुछ का अपने आप हो गया, कुछ का नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसका उलझड़ आपका काफ़ी बन चुका है और काफ़ी कैंडिडेट इसलिए कोर्ट में जाने को तैयार हैं। ये फैमिली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं लेकिन फैमिली आईडी के चक्कर में ये अप्लाई इसमें नहीं कर पाए। तो ये भी एक बड़ा मामला हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि ये प्रूफ वहाँ पर सबमिट करने को तैयार हैं, भाई इस फैमिली आईडी में इस तरह इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है तो इन्हीं की इनकम यहाँ पर देखी जानी चाहिए। तो ये मामले आपके उठ कर आ रहे हैं और इसमें शायद यहाँ पर यूजफुल यही है कि फैमिली की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फैमिली की इनकम यहाँ पर नहीं है। उसमें तो सभी की इनकम है लेकिन कैंडिडेट की मांग यही है कि यहाँ पर जो आपका मामला है फैमिली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकम होनी चाहिए। और ये एक फैमिली आईडी की प्रॉब्लम है दोस्तों। बाकी इनकी जो नो जॉब सर्टिफिकेट है उसमें तो सही मेंशन किया हुआ है लेकिन फैमिली आईडी की इनकम देखी जा रही है तो उससे उनकी इनकम ज़्यादा आपकी हो चुकी है। और ये शिकायत वाला भी मामला आपका गंभीर हो चुका है। तो अब भी आपके पास मौका है, आप इनको छोड़ सकते हैं। टीजीटी वालों के पास तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका है तो इनको तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अगर शिकायत भी होती है तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपना वहाँ पर उसको छोड़ो। अगर गलत आपने लिए हैं, अगर सही लिए हैं तो फिर आपको शिकायत से डरने की ज़रूरत नहीं। और जिन्होंने गलत लिए हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर घर में नौकरी है 1,80,000 से इनकम आपकी ज़्यादा वास्तव में, फिर भी आप नंबर ले रहे हैं, आप उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते फिर भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो इनको तो ये भुगतना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि बाद में भी जांच होगी और जो आपके जान पहचान वाले हैं ये भी आपकी शिकायत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, मामला गंभीर हो चुका है आपको पता है। और आगे कोई भी अपडेट होगी आपको शेयर कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।